पाठशाला की एक्स्ट्रा क्लास में अब बात पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर के उस प्लान की जिसका मकसद है आतंकी जमातों को फिर से जिंदा करना। भारत के हाथों अपनी सेना के पिटने के बाद बुर्के वाली लेडी टेरर ब्रिगेड को आगे करके उनके पीछे छुपना। अहिंसा परमो धर्म के मंत्र पर चलने वाला भारत बहुत चुप रह लिया, बहुत डिफेंस खेल लिया। मगर न्यू नॉर्मल से अब सीधा अटैक होता है। दहशतगर्दों को हिंदुस्तान घर में घुसकर मारता है, कहीं गुनहगार को नहीं बख्शता, सिंदूर का बदला खून से लेता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह बात अब पूरी दुनिया जान चुकी है। पाकिस्तान ने तो इसे खुद पर झेला है, लेकिन इतनी मार खाने के बाद भी जो सुधर जाए वो पाकिस्तान कैसा। इसलिए कहा जा रहा है कि सिंदूर का पार्ट 2 भी अविसंभावी है। आप लिख कर रख लीजिए, जिस तरह की हरकत पाकिस्तान कर रहा है उसके हिसाब से यह आज नहीं तो कल होना तय है। अब और नहीं, अब सीधा अटैक होगा। उनके घर में घुसकर मारेंगे सालों को, किसी को नहीं छोड़ेंगे। क्या आतंक पर सबसे बड़ी स्ट्राइक का वक्त आ गया? इस वक्त आपकी जमात का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो मोदी है, वो इंडिया है। क्या ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 अवश्य भावी है? ऐसा इसलिए क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही बिल में छिपा आतंकी हाफिज सईद बिल से बाहर आ चुका है। आतंकी अजहर मसूद भी एक्टिव हो चुका है। पाकिस्तान का 17 ईयर्स का उसके लड़के की बच्चे की उम्र है जिसने इंडिया का पूरा ग्रिड सिस्टम सबोटाज किया। इतना ही नहीं, आतंकी जमात को जिंदा करने के लिए लाहौर में एक बड़ी रैली का आयोजन भी किया जा रहा है। 2 नवंबर को इतवार के दिन मीनार पाकिस्तान में पूरे मुल्क को जमा करना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान घुटने टेकने वाला मुनीर इस बार बड़े प्लान के साथ सामने आया है, लेकिन मुनीर ने भरोसा हिंदुस्तान के हाथों पिटने वाली अपनी आर्मी पर नहीं बल्कि आतंकियों पर किया। मुनीर ने हाफिज सईद को अंडरग्राउंड आतंकियों को एक्टिव करने का काम सौंपा है। मसूद अजहर को बुर्के वाली आतंकी लेडी ब्रिगेड तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी है और पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी को आतंकी जमातों को जिंदा करने का काम सौंपा गया। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, तब से पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का खौफ सता रहा है। यहां तक कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में मुनीर को अपनी सेना पर भी भरोसा नहीं रहा। ऐसे में पाकिस्तान आतंकवाद की नई खेप, नई जमात तैयार करने में जुट गया है। पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का खौफ किस तरह बढ़ा है, उससे इस बात से समझना होगा कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन अब तक महिलाओं को पर्दे से बाहर नहीं आने देते थे। वही आतंकी संगठन अब महिलाओं को फिदायीन बनाने की पूरी योजना बना चुके हैं। पाकिस्तान में आतंक की लेडी ब्रिगेड तैयार हो रही, महिलाओं को आतंक की क्लास दी जा रही। वो आतंकी मसूद अजहर जिसका आतंकी ठिकाना ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हो गया था, वो इस बार महिला आतंकियों की फौज खड़ी कर रहा है और इसके लिए बाकायदा ऑनलाइन कोर्स भी शुरू किया गया है। पाकिस्तान की महिलाओं को आतंकी बना रहे मुनीर के सामने एक तरफ मोदी से निपटने की चुनौती है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान भी उसके हाथ से निकला जा रहा है, क्योंकि आतंकी संगठन टीटीपी मुनीर को चैलेंज भी कर रहा है। टीटीपी पाकिस्तान के कई इलाकों पर कब्जा कर चुका है। जो पाकिस्तान मोदी को घेरने चला था वो कैसे खुद 3 मोर्चों पर घिर चुका है, ये भी आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले समझिए, आतंकी हाफिज सईद और मसूद अजहर सिर्फ 150 रुपए की फीस लेकर और रोज 40 मिनट ऑनलाइन क्लास देकर कैसे बना रहे हैं महिला आतंकियों की ब्रिगेड। महिला आतंकी तैयार करने के लिए शुरू किए गए कोर्स का नाम तुफ्त अल मुमिनात रखा गया। कोर्स के जरिए महिलाओं को आतंकवाद का पाठ पढ़ाया जाएगा। ISIS और बोको हराम की तर्ज पर जमात अल मुमिनात नाम का आतंकी विंग तैयार किया जा रहा है और फिर इनका इस्तेमाल महिला आत्मघाती हमलावर के तौर पर किया जाएगा। जैश की महिला ब्रिगेड से जमात उल मुमिनात के लिए फंड भी जुटाया जाएगा। जिहादी ट्रेनिंग के लिए रोज 40 मिनट की ऑनलाइन क्लास होगी, जिसके लिए महिलाओं से 150 भारतीय रुपए वसूले जाएंगे। बताइए, फीस लेकर बॉम्बर बनाएंगे। पाकिस्तान में आतंक का ऑनलाइन लाइव लेक्चर 8 नवंबर से शुरू होने जा रहा है, जिनमें आतंकियों की पत्नियों और गरीब महिलाओं को भर्ती किया जा रहा है।
ये महिलाएं बहावलपुर, कराची, मुजफ्फराबाद और कोटली जैसे इलाकों में मदरसों में पढ़ती हैं। महिला आतंकियों को ट्रेनिंग का जिम्मा मसूद अजहर की 2 बहनों को दिया गया। सादिया अजहर और समैरा अजहर महिला आतंकी तैयार करने का काम करेंगी। इनके नाम में अ हटा देना चाहिए, जहर ही जहर है, अजहर की क्या जरूरत है। सादिया अजहर वही है जिसका पति आतंकी यूसुफ अजहर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारा गया। खबरों के मुताबिक जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन ने अपनी महिला विंग जमातुल मोमिनात में एक बड़े चेहरे को जोड़ दिया है। 2019 के पुलवामा आतंकी हमले के मास्टरमाइंड उमर फारूक की पत्नी आफिरा बीवी को भी शोरा यानी सलाहकार परिषद में शामिल किया गया है और अब आफिरा बीवी सादिया अजहर जो कि जैश ए मोहम्मद संगठन की प्रमुख मसूद अजहर की बहन है, वो साथ मिलकर इस महिला विंग की गतिविधियों को संभाल लेगी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने जैश का बहावलपुर वाला मरकज तबाह किया। ये आतंकियों का मुख्य ठिकाना था। अब पाकिस्तान की आर्मी की शय पर जैश फिर से संगठित हो रहा। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान वाले पंजाब और सिंध राज्यों से करीब 1500 आतंकी जैश में शामिल किए जा चुके हैं। साथ ही पाकिस्तान के शहरों में चल रहे जैश के मदरसों और मस्जिदों से करीब 100 करोड़ का चंदा भी जुटाया जा चुका है। ऑपरेशन सिंदूर में जो आतंकी ठिकाने तबाह हुए, उनकी मरम्मत के नाम पर जैश फंड जुटा रहा। साथ ही जैश ने नवंबर के महीने में युवाओं तक ऑफलाइन रीच के लिए पाकिस्तान के शहरों में 100 से ज्यादा मरकज यानी सम्मेलन करने का फैसला किया है, जिसका मकसद ग्रामीण इलाके के युवाओं का ब्रेन वॉश कर उन्हें कट्टरपंथी मजहबी विचारधारा में शामिल करना है, जिससे जैश के आत्मघाती दस्ते तैयार किए जा सके। जैश ने एफएटीएफ से अपने हुक्मरान आकाओं को बचाने के लिए अब रिक्रूटमेंट का एक छद्म ऑपरेशन लॉन्च किया है। जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान में मदरसों और मस्जिदों में आतंकवादियों की भर्ती करता है और उनका संचालन करता है और अब महिला ब्रिगेड के नाम पर जैश ए मोहम्मद पूरे पाकिस्तान में युवाओं को भर्ती कर रहा है और उन्हें चरमपंथ की तालीम दे रहा है। और वो ये इसलिए कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान सरकार एफएटीएफ को ये बता सके कि ये जो भर्ती हो रही है ये किसी चरमपंथ के लिए नहीं है, बल्कि दीनी तालीम यानी धार्मिक शिक्षा के लिए की जा रही है। एक तरफ मसूद अजहर ने महिला आतंकियों की ट्रेनिंग का प्लान तैयार किया, तो दूसरी तरफ हाफिज सईद भी अंडरग्राउंड आतंकियों को दोबारा एक्टिव करने में लगा। ये पोस्टर देखिए, लश्कर तैयबा ने पाकिस्तान में 2 नवंबर को एक बड़ी रैली के लिए पोस्टर छपवाए गए, जिसमें पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड आतंकी सैफुल्लाह कसूरी को पोस्टर बॉय बनाया गया। लेकिन 24 तारीख को अचानक ही रैली को कैंसिल कर दिया गया। इसके पीछे वजह सुरक्षा कारणों को बताया गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी सेना के चीफ आसिम मुनीर किस तरह आतंकियों के गोद में बैठ गए, उसका सबसे बड़ा उदाहरण लाहौर के मीनार पाकिस्तान पर होने वाली लश्कर तैयबा की वो रैली थी जिसको ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक प्रोग्राम के तहत सबसे बड़ी रैली के तौर पर प्रचारित किया जा रहा था। इस रैली का मकसद जिहादी कैडरों को एक बार फिर से संगठित करना और उनमें जोश भरना था। इसमें लश्कर के कई शीर्ष आतंकी नेताओं को भी शामिल होना था, लेकिन ऐन वक्त पर यह रैली रद्द कर दी गई। अब इसके पीछे डर क्या है? क्या ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के चलते यह रैली रद्द कर दी गई या फिर उस टीटीपी के चलते जो आए दिन पाकिस्तान में फिदायीन हमला कर रहा है? सही कारण फिलहाल पता नहीं चल पाया है। इस रैली का अचानक कैंसिल होना अपने आप में कई सवाल पैदा करता है, क्योंकि हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद रैली की तैयारियों में जी जान से जुटा था। इसमें उन आतंकियों को भी शामिल होना था जो इंडिया के मोस्ट वांटेड है। यह रैली लश्कर के पॉलिटिकल विंग पाकिस्तानी मरकजी मुस्लिम लीग के बैनर तले बुलाई गई थी। मुनीर ने रैली के जरिए लश्कर को नए सिरे से खड़ा करने की प्लानिंग की थी। लाहौर से लेकर इस्लामाबाद, फैसलाबाद, कराची और रावलपिंडी तक इसका प्रचार किया जा रहा था। रैली में हाफिज सईद को तो नहीं आना था, लेकिन उसका संदेश पढ़ा जाना था। लाहौर में खुलेआम होने वाले आतंकियों के जमावड़े पर आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ ने एक वीडियो जारी किया था, जिसके जरिए आतंकियों को बुलावा भेजा जा रहा था। वो वीडियो भी देखिए। 2 नवंबर को इतवार के दिन मीनार पाकिस्तान में पूरे मुल्क को जमा करना है इंशाअल्लाह। इसी दावत के लिए वही खिदमत खल्क जो आप सैलाबों ज़लज़लों में करते हैं और वो जो सियासत, जो नबियों की सियासत हम इस मुल्क में राइज करना चाहते हैं, उसको समझाने के लिए। तो आज सिर्फ इतना कहता हूँ, इसकी तैयारी शुरू कर दें।
अपने मोबाइल से इसके मैसेज करें, लोगों को तैयार करें, जगह मीनार पाकिस्तान हो और भरा सारा लाहौर हो चला। आपको बता दें कि आतंकी हफीज अब्दुल रऊफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सुर्खियों में आया था। ये वही आतंकी है जिसने ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों की नमाज़े जनाजा की अगुवाई की थी। पाकिस्तान के जनरलों के आगे रऊफ ने ही आतंकियों का नमाज़े जनाजा पढ़ा था। मसूद अजहर की तर्ज पर हाफिज सईद भी मुनीर के इशारों पर महिलाओं का ब्रेन वॉश कर लश्कर की महिला विंग तैयार कर रहा। आपको सुनवाते हैं कैसे लश्कर का टॉप कमांडर महिलाओं को भड़का रहा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर बदला लेने की कस्में दिला रहा। इस वक्त आपकी जमात का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो मोदी है, वो इंडिया है। और आज अगर इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया तो आपके मरकज और आपकी मस्जिद पे किया, इसलिए वो समझते हैं, शायद हमारी जमात के कारकुनान को ये बात की समझ नहीं, वो समझते हैं कि ये दावत का काम करेंगे, ये हिदमत का काम करेंगे या ये सियासत का काम करेंगे। इन सारे कामों को जाहिर तौर पर ये नजर आएगा ये काम कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे क्या मकसद है, क्या इसमें करना है? इन्होंने जिहाद फी सबिलिल्लाह का काम करना है। तो मरकज तैयबा मरीज के पे होने वाला ये अटैक इस बात की दलील है कि पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से भी हम इंशाअल्लाह ताला जिहाद का काम ही करेंगे। ठीक जैश के नक्शे कदम पर ही लश्कर ने भी अपने यहाँ महिला आतंकियों की भर्ती का जो प्लान तैयार किया है, उसमें पाकिस्तान के शहरों में खुलकर जगह जगह मीटिंग होती है। इन मीटिंग्स में सिर्फ महिलाएं होती हैं। लाहौर में हुई लश्कर की PMML विंग की ऐसी एक मीटिंग में क्या हुआ वो आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग लाहौर के शोबा खिदमत खल की जानिब से इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अलीपुर के अंदर जो कायम खैमा बस्ती है उसमें खवातीन का खिदमत कन्वेंशन माशाल्लाह ये जारी है। लाहौर से हमारी मसूला जो है बाजी सादिया वो माशाल्लाह यहाँ मौजूद हैं, खवातीन को नसीहत कर रही हैं। हाफिज सईद ने महिला सशक्तिकरण के नाम पर मुस्लिम महिला लीग और मुस्लिम गर्ल्स लीग बनाई है, जिसका कामकाज हाफिज सईद के परिवार की महिलाएं देखती हैं। लेकिन इनकी जो क्लास लगती है वो लश्कर के बड़े आतंकी लेते हैं, जहां उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। लश्कर आतंकी कैसे महिलाओं को बरगला रहे हैं ये भी आपको सुनवाते हैं। इसको भी आप कभी स्टडी कीजिएगा कि हमने मई के अंदर किस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इंडिया को शिकस्त दी और इंडिया का जो बिजली का जो ग्रिड सिस्टम है उसको सबोटाज हमारे 17 साल के एक लड़के ने किया। पाकिस्तान का 17 ईयर्स का उसके लड़के की बच्चे की उम्र है जिसने इंडिया का पूरा ग्रिड सिस्टम सबोटाज किया। तो ये इस वक्त जो जंगे हैं ये अब गनों से निकल के बारूद से निकल के इस वक्त AI और इन चीजों के ऊपर शिफ्ट हो चुकी हैं। और इस चीज को ध्यान रखकर मतलब सबसे ज्यादा AI से जिसका नुकसान हुआ मुस्लिम उम्मत का नुकसान हुआ। आपने देखा कैसे मुनीर आतंकियों को फिर भारत के खिलाफ मोहरा बना रहा, खवातीनों के बुर्के की आड़ लेकर डबल गेम खेल रहा, और ऐसा वो इसलिए कर रहा क्योंकि वो घर में ही खुद बुरी तरह घिर चुका है। एक तरफ इजराइल का समर्थन करने के कारण उस पर ट्रंप का पिछलग्गू होने का लेबल चस्पा किया जा रहा, तो दूसरी तरफ अफगान तालिबान ने मुनीर आर्मी की नाक और कान ऐसे अच्छे से ऐंठ दिए हैं कि परमाणु बम और सबसे शानदार एयरफोर्स का दावा करने वाले मुनीर को कतर में तालिबान के सामने सीज फायर के लिए गड़गड़ाना पड़ा, और इस फील्ड मार्शल की हकीकत खुलकर सबके सामने आ गई। यही नहीं, अब सीधी चुनौती फील्ड मार्शल मुनीर तक को दी जा रही। सोशल मीडिया पर छाया हुआ TTP के कमांडर का ये वीडियो देखिए, उसकी बातें सुनिए, आपको खुद अंदाजा हो जाए। आप मर्द है कि अगर आपके सीने में मर्द का दिल है, आपने बाकी जो है ना अपनी माँ का दूध पिया है, तो हम इंशाल्लाह को हाथ आएंगे। फिर आप इतनी सी जो है ना मेहरबानी करें कि जो आप फौजियों को आपको भेड़ बकरियों की तरह बेचते हो, इनके बजाय आप खुद भी आया करें ताकि हम आपको जंगों का मजा चखाए, ताकि हम आपको ये बताएं कि जंग कैसी लड़ी जाती है। TTP कमांडर ने यह चुनौती अफगानिस्तान और पाकिस्तानी सेना के बीच जोरदार लड़ाई के बाद जारी की है। TTP जिस कोहाट इलाके में मुनीर को आने की चुनौती दे रहा है उसके बारे में भी आपको बताता हूं। कोहाट इलाका पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आता है, जो TTP का गढ़ है और अफगानिस्तान की सीमा से लगा हुआ है। इस इलाके में TTP आतंकियों का दबदबा है और पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान होता है। असल में जिस TTP को लेकर डुरंड लाइन हफ्ते भर तक सुलगती रही
जिसकी वजह से कई कायर पाकिस्तानी कब्रिस्तान पहुंच गए, उसी टीटीपी ने अब रावलपिंडी की कहानी खत्म करने का ऐलान किया है। टीटीपी का दावा है कि पाकिस्तान के पश्चिम दक्षिणोत्तर इलाके में पड़ने वाली अफगानिस्तान से लगी खुर्रम वैली इलाके पर भी उसका कब्जा है और पाकिस्तान की बुज़दिल फौज को पीटकर वो जल्द ही पाकिस्तान को भी कब्जे में ले लेगी। तो मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ जर्नल कि आपके सीने में जो है ना वो दिल नहीं है कि आप कौन इमरजेंसी आए और हमारा मुकाबला करे। आप बार बार जो है ना अपनी फौजियों को कुर्बानियों की बातें सुना रहे हो, लेकिन हमें पता है कि आप जर्नलों की बंदूकों से सालों में जो है ना सालों में गोलियां नहीं निकलते हैं बुज़दिली की वजह से। ना आप कौन इमरजेंसी आ सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह मैं अपनी मुजाहिद साथियों के साथ करीब के जमाने में, करीब के दिनों में कोहाट आएंगे हम इंशाल्लाह अजीज। टीटीपी सिर्फ धमकी नहीं दे रहा बल्कि पाकिस्तान की सेना की बैंड भी बजा रहा। टीटीपी ने 8 अक्टूबर के खैबर पख्तूनख्वा में हमले का वीडियो फुटेज जारी किया। टीटीपी का दावा है कि हमले में 22 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी सेना के हथियार छीन लिए थे। हालांकि पाकिस्तान की सेना ने सिर्फ 11 सैनिकों के मारे जाने की बात मानी थी। टीटीपी एक के बाद एक वीडियो जारी करके मुनीर और शहबाज की पोल खोल रहे। टीटीपी ने पेशावर के पास का एक वीडियो जारी किया। यहाँ सड़क पर टीटीपी के आतंकी दिखाई दे रहे हैं। यानी जहाँ पाकिस्तान की सेना को होना चाहिए वहाँ टीटीपी के आतंकियों ने चौकियां बना ली। यानी टीटीपी पाकिस्तान में घुसकर मुनीर को चुनौती दे रहा। पुरानी कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। मुनीर इस वक्त इसी विपरीत बुद्धि का शिकार है। वो मोदी को घेरने चला था, लेकिन खुद 3 मोर्चों पर घिर चुका। पाकिस्तान में हालात विनाशकाल जैसे हैं। महंगाई ऐसी है कि टमाटर 600 रुपए किलो बिक रहा। अफगान बॉर्डर के साथ साथ बलूचिस्तान, केपीके और पीओके में आजादी की तहरीकें पुरबुलंद है, लेकिन मुनीर कभी भारत को न्यूक्लियर धमकी दे रहा तो कभी टीटीपी आतंकियों की काट के लिए लश्कर और जैश को फिर से जिंदा करने में जी जान से जुटा है। मुनीर को सबसे ज्यादा डर ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का है, क्योंकि वो जानता है कि आतंकी सोच वाली उसकी बुद्धि शुद्धि का महायज्ञ हिंदुस्तान किसी भी पल कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।